बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब के? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। तकरीबन 3:15 भी इस पे मैं उठ गई थी और उठने के बाद जो है मैंने वज़ू वगैरह किया और फिर कुछ नफल पढ़े। अभी मैं पानी पीने के लिए किचन में आई थी और आप टाइम देख सकते हैं कि इस टाइम हो रहे हैं 3:45। कुछ नवाफिल मेरे और बाकी मेरे भीतर रह गए हैं, वो मैं पढ़ूँगी। उसके बाद जो है मैं ये दुरूद शरीफ जो है वो कंटिन्यू करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीक में मैं 1000 बार जो है ना वो एक जुमे से लेकर अगले जुमे तक जो दुरूद शरीफ है उसको कंप्लीट कर लूँ। तो अभी रात को इशा की नमाज़ मैं पढ़ लेती हूँ बट वितर नहीं पढ़ती, क्योंकि वो फिर मैं सुबह जब तहज्जुद पढ़कर फ़ारिग होती हूँ तो वितर फिर मैं उसके बाद पढ़ती हूँ। तो मतलब हदीस भी है और सुन्नत भी है। तो अगर आप इशा की नमाज़ पढ़ कर सो जाते हैं और सुबह उठकर आप तहज्जुद के बाद वितर पढ़ते हैं तो फिर आपको पूरी रात की इबादत का जो है वो सवाब मिलता है। अभी फ़जर की अज़ान होने में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं जो अपने अज़कार हैं वो पहले पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फ़जर के फ़ौरन बाद बच्चों को जगाना और उनका नाश्ता और उनका लंच और फिर सब उसमें मैं लग जाती हूँ। तो फिर टाइम जो है ना वो इतना नहीं मिलता, तो इसलिए फिर मैं तहज्जुद पढ़ने के बाद जो आधे घंटे का 20-25 मिनट का डिफरेंस होता है उसमें मैं जो सारे सुबह के अज़कार होते हैं वो पढ़ लेती हूँ, जिसमें हर तरह की दुआएं हैं। मसनून दुआएं भी हैं और जो अहादीस से साबित हैं वो भी हैं, कुरानी दुआएं भी हैं, हर तरह की दुआ इसके अंदर शामिल है। ये जो ऐप जहाँ से मैं ये पढ़ती हूँ ये इस ऐप का नाम जो है वो इस्लाम वन है। बहुत अच्छी ऐप है, इस पर आप कुरान पाक भी पढ़ सकते हैं और बाकी जो है अज़कार सुबह के, शाम के, रात के, हर तरह की दुआएं और हर चीज़ जो है अहादीस आपको मिल जाती है, तफसीर आपको मिल जाती है। कुछ भी आपको पढ़ना हो तो उसके लिए ये जो ऐप है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, अज़कार मुकम्मल करके उसके बाद फिर मैंने कुछ सूरतें पढ़नी होती हैं। सुबह के टाइम जो है सूरह यासीन मैं लाज़मी पढ़ती हूँ, उसके अलावा सूरह रहमान और सूरह फ़जर, ये 3 सूरतें लाज़मी मैं सुबह के टाइम जो है वो पढ़ लेती हूँ। आजकल फ़जर से पहले पढ़ लेती हूँ, अगर फ़जर के बाद टाइम मिल जाए तो फिर मैं फ़जर के बाद भी पढ़ लेती हूँ। तो अब मैं अपने तमाम जो हैं वो पढ़ के, नमाज़ वगैरह पढ़ के बच्चों को जाकर जगाती हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, और यहाँ पर देखें मुहर्रम की इस दिन तबीयत एक दिन पहले ही ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पे मैं इसको जगा कर लाई थी कि मैं इसको नेबुलाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि दोनों को ही हल्की हल्की कफ़ हो रही थी, फ्लू भी था। और मैं छुट्टी करने का भी कह रही थी बट वो मान नहीं रही थी। वैसे भी पिछले वीक में जब हम उम्रा पे थे तो बच्चों की पूरा वीक छुट्टियां हो गई थी, तो मैं अवॉइड करना चाह रही थी कि मैं छुट्टी नहीं करवाऊँ इनकी। तो बस ये नींद में थी इस वक्त फुल, और वैसे ही मैंने इसको नेबुलाइज़ कर दिया। तो उसके बाद मैंने हरीम को भी जो है वो 5-10 मिनट के लिए नेबुलाइज़ कर लिया। फ़जर की नमाज़ वो पढ़कर फ़ारिग हो चुकी थी और अभी हरीम को मैंने बड़ी मुश्किल से जगाया है और उसके बाद हम उसके शूज़ ढूंढेंगे। उसके बाद मैं उसको भेज दूँगी वॉशरूम में ताकि वो ज़रा फ्रेश हो, मुँह हाथ धो के वज़ू वगैरह कर आ जाएगी तो फिर वो भी नमाज़ पढ़ेगी। और मीनवाइल जो है वो मैं इनका नाश्ता और इनके लिए लंच जो है वो बना लूँगी। मतलब बच्चों की एक रूटीन सेट करनी होती है और ये पेरेंट्स का ही काम होता है। बच्चे चाहे छोटे हैं ही क्यों ना हो, एक रूटीन में, जिस रूटीन पे आप चलते हैं, आप जिस रूटीन को फॉलो करते हैं, आपको देखकर आपके बच्चे भी उसी रूटीन को जो है वो फॉलो करने लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ हरीम, क्योंकि माशाल्लाह से 8 साल की हो चुकी है, बल्कि नेक्स्ट मंथ के एंड पे वो 8.5 ईयर की हो जाएगी। तो उसको 9 साल तक मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम उसको जो है वो नमाज का आदी बना दूं, ताकि उसको जब उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाए तो उसके बाद फिर उसको तब तक आदत हो चुकी हो नमाज़ पढ़ने की। तो हरम जो है वो खैर अभी 4 साल की ही हुई है, 24 अक्टूबर को माशाल्लाह से 4 साल की हो गई है पूरी वो। तो उसको भी मैं साथ में लगा देती हूँ, चाहे वो जैसी भी पढ़ती है, बीच में रुक जाती है, इधर उधर देखती है, चलती फिरती कुछ भी करती है, बट एटलीस्ट उसको एक ये उसकी रूटीन है बना रही हूँ कि जैसे वो मुझे और हरीम को नमाज़ पढ़ते हुए देखती है तो उसको एक आदत डेवलप हो जाए कि आगे चल के उसको भी नमाज़ पढ़नी है। तो खैर बच्चे नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुके थे तो अभी मैंने उनको नाश्ता दे दिया था करने के लिए, और मैं इनके लिए यहाँ पर पराठा रोल बना रही हूँ। तो पराठा रोल के लिए मैंने
जो है वो जो नगेट्स हैं उनको ही फ्राई करके उसको चंक्स में कट कर लिया था, पराठे बनाए, उसके ऊपर मैंने मेयोनीज़ और केचप वगैरह सब मिक्स करके लगा दिया था। और कुछ कैबेज रखी है और कुकम्बर्स रख के मैंने उनको एक रोल की फॉर्म में कट कर दिया। तो बड़े टेस्टी पराठा रोल्स बन गए थे, बच्चों को बहुत पसंद है। साथ में बनाना दिया है और कुकम्बर स्टिक्स हैं। उसके अलावा उनके फ्लेवर्ड मिल्क हैं और जो कपकेक्स हैं वो मैंने उनको दे दिए हैं। तो अभी मैं इनको छोड़ने जा रही हूँ इनकी गाड़ी में। हरम ने आज हरीम आपे की तरह ज़िद कर रही थी कि मुझे हाई पोनी बनानी है, तो बस भी कुछ भी करके मैंने उसकी एक हाई पोनी बना दी, क्योंकि उसके बाल अभी बहुत छोटे हैं और सिंगल पोनी में सारे बाल पूरे नहीं आते। तो लेकिन जब ये ज़िद करती है तो फिर मैं इस तरह से करके इसकी पोनी बना देती हूँ कि ये खुश हो जाए कि इसकी हाई पोनी बन गई है। तो बस अभी इनके कार के आने में थोड़ा टाइम था, तो हम नीचे आके वेटिंग एरिया में बैठ गए हैं और साथ के साथ इनको इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगी। हरम की इस दिन जब ये वापस आई है तो तबीयत काफ़ी डाउन हो गई थी। नेक्स्ट 2 डेज़ भी मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा और फिर ये थर्सडे को जो है वो स्कूल चली गई थी। बट ज़िद करती है, रोना धोना डालती है सुबह उठकर। अगर तो इस क्योंकि जब मैं हरीम को जगाती हूँ तो इसकी भी आँख खुल जाती है, तो फिर ये रोने लग जाती है कि नहीं मुझे स्कूल जाना है। तो अभी क्योंकि ये काफ़ी डाउन थी तो बस इसको थोड़ा एक्टिव करने के लिए मैं इसे थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करवा रही थी। इसको बता रही थी कि मुझे कौन सा फेस बना कर दिखाओ, एंग्री फेस, हैप्पी फेस, फ़नी फेस, सिली फेस और हंग्री फेस, स्लीपी फेस, ऑल टाइप ऑफ फेसेस जो है ना वो मुझे बना बना कर दिखा रही थी। तो इसको बार बार मैं कहती रही, इसके गाड़ी में जाने तक मैं इसको मना करती रही कि आप प्लीज़ स्कूल नहीं जाओ, घर रुक जाओ, रेस्ट कर लो। बट हरम बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। मुझे पता था कि अगर ये घर रुक भी गई ना तो इसका रोना धोना जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो बस कार आने वाली है तो बाहर चल के हम ज़रा थोड़ा सा वेदर देख लेते हैं। आज का जो मौसम है वो ठंडा होना शुरू हो गया, इसलिए सुबह के टाइम मौसम काफ़ी अच्छा होता है। उस तरह से तपिश नहीं होती जैसे गर्मियों में होती है। गर्मियों में तो दिन रात जो है ना टेम्परेचर ऑलमोस्ट एक ही जैसा होता है। तो बच्चों की आ चुकी है जी कार और अब इनको हम बैठाएंगे गाड़ी में और उसके बाद ये चले जाएंगे। और मेरी रूटीन है कि जब इनकी गाड़ी जाती है तो मैं आयतल कुर्सी पढ़कर लाजमी इनके ऊपर दम कर देती हूँ, फूंक मार देती हूँ कि अपने अल्लाह पाक इनको हिफाजत में रखे और खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से ये घर आएँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ जी घर और अब मेरी जो सेकंड ड्यूटी है वो स्टार्ट हो चुकी है और वो है हस्बैंड का नाश्ता बनाना और उनका लंच जो है वो बनाकर पैक करना। तो आज मैंने सोचा कि डेली उनको मैं फ्राई एग ही दे रही होती हूँ, आज थोड़ा सा मेन्यू चेंज कर दिया जाए। तो मैंने सोचा फटाफट इनके लिए एक छोटा सा ऑमलेट बना देती हूँ और वही मैं इनको दे दूँगी इनके नाश्ते में। तो बस उसके लिए मैंने जो है वेजिटेबल्स कट कर ली हैं, जिसमें टमाटर है, प्याज है, सब्ज़ धनिया है और सब्ज़ मिर्च थी, एक नमक डाला है, काली मिर्च डाली है और बस जी ऑमलेट हमारा रेडी हो चुका है। जिस ऑयल में नगेट्स फ्राई किए थे उसी ऑयल में मैं एग फ्राई कर दूँगी ताकि वो भी ऑयल जो है वो वेस्ट ना हो और यूज़ हो जाए। और बाकी बाद में मैं जो सालन है कल बनाया था एक दिन पहले करेले का और गोश्त का वो पैक कर दिया है, पराठे बनाकर पैक कर दिए हैं, रायता पैक हो गया है। अब बस उनका नाश्ता रह गया है और लंच बॉक्स भी जो है वो मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि समटाइम्स मेरा अपना ही रोटियाँ बनाते हुए या पराठे बनाते हुए मेरा अपना ही हाथ लग जाता है, तो आटा जो है ना वो उनके लंच बैग के ऊपर जो है वो लग जाता है। तो फिर वो मैं बाद में जब नेक्स्ट डे पैक कर रही होती हूँ तो उस टाइम पे मैं इसको अच्छे से एक दफ़ा क्लीन कर देती हूँ। नाश्ता जो है वो हो चुका है हस्बैंड का रेडी और इस टाइम हो रहे हैं जी 6:25 और 3 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका था मुझे जागते हुए। तो बस अब जो है मैंने सोचा कि बस अब जाकर मैं सो जाऊंगी। पानी पकड़ा है मैंने और हस्बैंड के अभी जाने में थोड़ा टाइम था। तो बस उसके बाद जो है ये मेरी तस्वीर जो है दुरूद शरीफ की वो मुझे सोने से पहले कंप्लीट करनी है और ये हरम और हरीम का कार्ड है जो पूरा दिन मुझे वो देती हैं। The following day. तकरीबन जो है 10:30 हो रहे थे जब मैं सोकर उठी हूँ और उसके बाद जो है मैंने घर की सब चीज़ें वगैरह समेटी हैं, फिर अपना नाश्ता बनाया है और इस टाइम 11:15 हो रहे हैं और बस मैंने जो है ये बर्तन जिसमें मैंने अपना नाश्ता बनाया है इनको भिगो कर रख दिया है। सुबह के बर्तन जो हैं ये मैं अपना नाश्ता करके समेटूँगी। लॉन्ड्री का लोड लगाना है एक
और बस इस तरह के छोटे मोटे जो काम है वो मुझे वाइंड अप करते कराते जो है वो 12:45 हो गया। स्टोव जो है वो क्लीन करना था, उसका फॉइल चेंज करना था, वो सब मैंने किया। और हाउस हेल्प जो है वो इस टाइम तक सफाई करके जा चुकी थी। लॉन्ड्री का लोड लगा दिया है मैंने, और अभी जो है मैं पढ़ूँगी ज़ोहर की नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी तस्बीहां जो है वो पढ़ूँगी जब तक बच्चे नहीं आते। तो सुबह जो है सोने से पहले तक जो है वो मैंने तकरीबन 100 मरतबा जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ लिया था। मैं इसको अगेन रीस्टार्ट कर लूँगी, और फिर मैं इसको जितनी दफ़ा मेरे से मज़ीद पढ़ा गया फिर मैं पढ़ लूँगी, क्योंकि जिस दिन की ये वीडियो है उस दिन मंडे था, और अभी नेक्स्ट फ्राइडे आने में मतलब फ्राइडे में भी 3 दिन बाकी थे। तो तब तक मैं कोशिश करूँगी कि 1000 टाइम मैं दुरूद शरीफ जो है वो मज़ीद कंप्लीट कर लूँ। तो हाउस क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, सब चीज़ें मैं समेट चुकी थी, और अब मैं बैठकर जो है वो दुरूद शरीफ सुनूंगी और साथ में पढ़ती जाऊंगी। तो बस ऐसे होता है कि कानों में आपके आवाज़ आती रहे तो बस आप मुसलसल पढ़ते रहते हैं ना, तो फिर बाद में इतनी आदत हो जाती है कि आपकी ज़ुबान पे जो है ना वो दुरूद शरीफ लाजमी रहता है। अच्छा, यहाँ पर जो है क्योंकि मुझे पता चल गया था कि बच्चों की तबीयत ख़राब है, और बस अब ये काम जो है ना आने वाले 4-5 दिन मुसलसल चलेगा, तो मैंने इनकी जितनी भी नेबुलाइजेशन की मेडिसिन थी वो सब निकाल कर मैंने रख दी हैं डाइनिंग टेबल पर, ताकि सामने पड़ी हों तो उनको जब नेबुलाइज़ करना हो तो फिर जाकर एक एक चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो आराम से बस उठाया सब और यहाँ से नेबुलाइज़ कर दिया। उनकी जो मेडिसिन वगैरह है वो भी मैंने रखी हुई है पास। ये नेज़ल स्प्रे है हरीम का, क्योंकि उसको एलर्जी का इशू है, तो ये तो उसको लाजमी जो है ना वो स्प्रे 2 दफ़ा करना पड़ता है। तो अब मैं जाऊंगी कमरों के सब सेटिंग वगैरह कंप्लीट करूंगी, और उसके बाद मुझे शॉवर लेना था। और यहाँ पर मैंने बच्चों का भी बेड आज सेट किया है अच्छे से, जो है इनकी बेडशीट चेंज करके इसको पिन अप कर दिया है, क्योंकि डेली जो है ना वो इसको सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। बेंड होना, बेड की जो बेड शीट होती है वो तो थोड़ा मैं कर लेती हूँ आराम से, बट क्योंकि इनकी फ्लोर बेडिंग है, और अभी ये कुछ 2-3 हफ्ते मज़ीद मैं इनको यहाँ पर सुलाऊँगी। फिर जब एसी की ज़रूरत कम रह जाएगी और फ़ैन पे आ जाएंगे तो फिर मैं इनको इनके रूम में सुलाना स्टार्ट कर दूँगी। तो बस अभी मुझे कॉल आ गई थी शावर लेकर जब मैं बाहर निकली कि आकर बच्चों को पिक कर ले नीचे से। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और ये बखेरा जो है मेरा अभी तक नहीं सिमटा। कुछ चीज़ें जो है वो गाड़ी की डिग्गी में ही हमारी रहती हैं, तो बस वो रखेंगे हस्बैंड, तो मैं सारी बाकी चीज़ें अरेंज करके यहाँ की क्लीनिंग करवाऊँगी। तो बच्चों को मैं लेकर आ गई हूँ अभी ऊपर, और हरम की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, और उसकी टीचर ने जो है वो पैगाम भेजा था कि जी हरम को स्कूल में मत भेजें, क्योंकि इसको स्कूल में बहुत कफ आती रही है, और इसकी बॉडी भी गर्म थी, और टीचर को लग रहा था कि इसको फ़ीवर है। और जो इसकी शक्ल थी उसको देखकर मुझे भी अंदाज़ा हो रहा था कि ये डाउन है और उसको फ़ीवर भी हो गया है। और वाकई इसको फ़ीवर हो गया था, बहुत इसकी बुरी हालत हो रही थी। एक तो इसको नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी, क्योंकि सुबह 4:30 के बच्चे उठे हुए होते हैं, और जब घर आते हैं तो 2:30 हो रहे होती हैं। और दूसरा कफ़ भी थी, कफ़ से भी ज़्यादा उसको जो है ना वो थोड़ी डाउन फील कर रही थी, लेकिन साथ में उसको फ़ीवर भी हो रहा था। बट बच्चे जो है ना वो वाकई बहुत सख्त जान होते हैं, मतलब जितना उनको एकदम से इतनी तकलीफ़ आती है ना, उस तरह से बच्चे जो है ना फिर भी चलते फिरते और उछल कूद करते रहते हैं। लेकिन अगर हम बड़ों को थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना तो हमारी तो बिल्कुल एनर्जी ज़ीरो पे आ जाती है। अच्छा, हरम को हर काम जो है ना वो ख़ुद अपने हाथ से करना होता है। अभी वो अपना आईडी कार्ड जो है वो हैंग करने की ज़िद कर रही थी कि मुझे ख़ुद को करना है। हरीम को मैंने बुलाया कि आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठाओ तो ये हैंग कर देगी, लेकिन इसका हाथ फिर भी नहीं पहुंच रहा था। और हरीम बोल भी रही थी कि मुझे दे दो, मैं हैंग कर देती हूँ, बट मैं वो जी नहीं, मुझे खुद ही करना है। और मैं बैक पेन की वजह से इसको उठा नहीं रही थी, और फिर बस वो डोर के हैंडल के साथ जो है वो हैंग करके चली। मतलब कहीं भी उसको हैंग करना था, बस करना अपने हाथ से था। तो बच्चों की यही छोटी मोटी जो है ना वो प्यारी प्यारी सी ज़िद होती हैं जिनसे आपको गुस्सा भी नहीं आता है। तो अभी इन दोनों को मैं राज़ी कर रही हूँ, कपड़े चेंज कर लें, नहा धो लें। हरम को तो मैंने नहीं नहलाया क्योंकि उसको फ़ीवर फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको नहीं नहलाती, ये ना हो कि बुखार ज़्यादा हो जाए। तो बस बहुत ज़्यादा उसको नींद आ रही थी, और मैंने इसको भी नेबुलाइज़ भी करना था, और उसको था कि बस मुझे थोड़ी सी भी जगह मिल जाए लेटने के लिए और मैं सो जाऊँ। और मैं इसको सुला नहीं रही थी कि पहले ये मैं इसको नेबुलाइज़ कर दूँ, उसके बाद फिर मैं इसको सुलाऊँगी।
और जब से इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है ना फ्लू का भी और खांसी का भी, तो इसके कान में भी मुसलसल दर्द जो है ना वो हो रही थी, बल्कि दोनों को ही हो रही थी, हरम को भी हो रही थी और हरीम को भी हो रही थी। खैर मैंने लॉन्ड्री वगैरह जो है वो फैला दी है और बच्चों को चेंज करवा दिया है। हरीम ने भी नहाने से इनकार कर दिया कि मैं कल स्कूल से आकर नहा लूँगी। हरम नहीं नहा रही तो मेरा भी दिल नहीं करा। मतलब जो काम है ना वो दोनों ने, या तो दोनों ने करने हैं या दोनों ने ही नहीं करने। इनके लंच बॉक्सेस वगैरह जो हैं वो मैं ख़ाली करूँगी और उनको वॉश करके रखूँगी। अभी फ़िलहाल मैं हरम को पानी देने जा रही हूँ क्योंकि उसको बहुत कफ़ हो रही थी, बार बार उसका गला खुश्क हो रहा था। तो फिर उसको मैं पानी जो है ना वो बोतल में डालकर पकड़ा देती हूँ कि जब उसको खांसी आती है तो वो एक दो सिप लेती है तो जो गला खुश्क हो रहा होता है उससे थोड़ा सा उसको सुकून हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने इनको खिला पिला दिया और उसके बाद जो है अब इनकी आ गई है बारी मेडिसिन देने की। सुबह जो स्कूल जाने से पहले मैं इनको मेडिसिन देती हूँ, तो जब तक ये घर आती हैं ना तो खाते पीते चेंज करते कराते 3 से ऊपर टाइम हो ही जाता है और अच्छा खासा गैप जो है वो मेडिसिन के अंदर आ जाता है। बट क्या करें, भाई मजबूरी ऐसी है कि स्कूल की भी टाइमिंग बहुत लंबी है और घर में पहुंचते पहुंचते भी इनको बहुत टाइम हो जाता है। तो बस फिर जो मेडिसिन है ना उसकी कोई एक्जैक्ट टाइमिंग नहीं हो पा रही है। तो खैर अभी इसको फ़ीवर था तो मैंने इसको पैनाडोल भी दे दिया है, कफ़ सिरप दे दिया है और अब मैं इसको नेबुलाइज़ कर दूँगी। नेबुलाइजिंग की जो मेडिसिन है वो इसको डालकर मैं बिठा दूँगी और मीनवाइल जो फिर मैं अपने काम जो मुझे करने हैं वो समेट लूँगी। मतलब सर्दियाँ स्टार्ट अभी हुई भी नहीं और गल्फ़ में तो अभी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है कि अभी तक हम एसी चला रहे होते हैं। बट थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है सुबह और रात का कि थोड़ी ठंडक का एहसास होना शुरू हुआ है, कोई हवाएं चलनी शुरू हुई हैं और साथ ही बच्चों को जो है ना वो ऐसी अजीब किस्म की वायरल है या पता नहीं क्या है, काफ़ी जानी छोड़ी। मतलब हमारे उम्रा पे जाने से 1 वीक पहले से हरम को ये मसला स्टार्ट हुआ है कफ़ वाला। और बस दरमियान में जो हम जितने दिन हम लोग उम्रा पे रहे हैं बस वो दिन जो हैं वो ठीक गुजरे हैं और घर आकर 3-4 दिन इनके सही निकले हैं और उसके बाद से जो है वो फिर अगेन वही सब कुछ स्टार्ट हो गया है, वही नेबुलाइजिंग और मतलब एक एक्स्ट्रा ही ड्यूटी बन जाती है मेडिसिन देना बच्चों को। इतना शुक्र है कि तंग नहीं करती। हरम तो बहुत ही आराम से मेडिसिन ले लेती है, हरीम फिर भी थोड़ा तंग करती है और आराम से उनसे बैठ के नेबुलाइजिंग भी करवा लेती है। तो हरम को मैंने नेबुलाइज़ करने के लिए बिठा दिया था और फिर मैं आगे किचन में मैंने सोचा कि मैं फटाफट हांडी बना लेती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने दाल भिगो कर रखी हुई थी काफ़ी देर से, तो बस उसी को मैं प्रेशर लगा दूँगी और बस झटपट बनानी थी मुझे। मैंने दाल के अंदर जो है पानी डाल दिया है, नमक डालूँगी, लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, हल्दी डालूँगी और फिर उसके अलावा मैं ये टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च ये सब चीज़ें डालकर इसका बस प्रेशर लगा दूँगी और एंड पे एक तड़का है वो मुझे लगाना है और उसके बाद दाल जो है वो मेरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये टमाटर की पेस्ट जो है वो भी ख़त्म हो रही थी, वो सब बनाऊंगी, साथ में तड़के की तैयारी करूंगी और बस इसके बाद मैं इस दिन कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी और हरम की भी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस मैं उसी की परेशानी में जो है ना वो काम शाम में कर बस फारिग हुई और कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो बस आज की वीडियो में यही सब, मिलेंगे फिर दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।